रहस्यमय जंगल और जादुई पंछी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नन्हा साहिल अपनी दादी के साथ रहता था। दादी उसे रोज रात को जंगल की रोमांचक कहानियां सुनाती थीं। सबसे ज्यादा साहिल को जादुई पंछी की कहानी पसंद थी। वह पंछी सुनहरे पंखों वाला था और उसकी चोंच से मोती गिरते थे जो किसी की भी परेशानियों को दूर कर सकते थे। साहिल हमेशा सोचता, क्या यह पंछी सच में है? एक दिन साहिल ने तय किया कि वह इस रहस्यमय पंछी को खुद ढूंढेगा। उसने अपनी थैली में रोटी का टुकड़ा, एक पानी की बोतल और दादी का दिया हुआ लकड़ी का एक ताबीज रखा और सूरज निकलने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसके आसपास छुपा हो। चलते चलते साहिल को जमीन पर एक पुराना नक्शा मिला जो जादुई पंछी तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। नक्शे में लिखा था, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। केवल वह जो साहसी और दयालु हो खजाने तक पहुंचेगा। पहली परीक्षा, टूटा हुआ पुल। साहिल ने नक्शे को ध्यान से देखा और पहला पड़ाव ढूंढा। वह एक पुराना लकड़ी का पुल था जिसके नीचे एक तेज बहती नदी थी। जैसे ही साहिल ने पहला कदम रखा, पुल चरमराने लगा। अचानक सामने से एक बड़ा सांप रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। साहिल डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। सांप फुसफुसाकर बोला, यदि तुम यहां से गुजरना चाहते हो तो मुझे एक सही उत्तर दो। सवाल है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? साहिल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, दयालुता। सांप मुस्कुराया, रास्ता छोड़ दिया और पुल अचानक मजबूत हो गया। साहिल ने पुल पार कर लिया। दूसरी परीक्षा, जादुई बगीचा। जैसे ही साहिल ने पुल पार किया, वह एक अद्भुत बगीचे में पहुंचा। वहां रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन उन फूलों से अजीब गुनगुनाने की आवाजें आ रही थीं। बगीचे के बीच में एक काला पेड़ था जो मुरझाया हुआ लग रहा था। पास ही एक नन्ही परी फंसी हुई थी। परी ने कहा, यदि तुम इस पेड़ को जीवन दे सको तो मैं तुम्हें अगला रास्ता दिखाऊंगी। साहिल ने अपनी थैली से पानी की बोतल निकाली और पेड़ की जड़ों में डाल दी। उसने फूलों को सहलाया और कहा, तुम्हें फिर से खिलना होगा। पेड़ तुरंत चमचमा उठा और चारों ओर खुशबू फैल गई। परी ने उसे धन्यवाद दिया और अगला रास्ता दिखाया। तीसरी परीक्षा, पंछी का घोंसला। आखिरकार साहिल नक्शे के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक सुनहरा पंछी घायल होकर एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उसके चारों ओर बड़े कौए मंडरा रहे थे जो उसे परेशान कर रहे थे। साहिल ने एक लकड़ी उठाई और कौओं को डराकर भगा दिया। उसने पंछी को अपने पास बैठाया, उसे रोटी का टुकड़ा खिलाया और अपने कपड़े से उसका घायल पंख बांध दिया। तभी पंछी ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे चमकने लगा। वह असल में वही जादुई पंछी था। पंछी ने कहा, साहिल, तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और दयालुता से इन परीक्षाओं को पार किया। अब मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हारे गांव की हर परेशानी को दूर करेगा। पंछी ने अपनी चोंच से 3 मोती गिराए। उसने कहा, पहला मोती तुम्हारे गांव को हमेशा खुशहाल रखेगा, दूसरा मोती तुम्हारे घर की रक्षा करेगा और तीसरा मोती तुम्हें जीवन भर प्रेरणा देता रहेगा। खुशहाल गांव साहिल खुशी खुशी गांव लौटा और मोतियों का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। अब गांव में न कोई भूखा था न कोई दुखी। दादी ने साहिल को गले लगाते हुए कहा, तुमने दिखा दिया कि सच्चाई और दया ही असली ताकत है।